The measured phase power in a circuit is 500 watt. The phase current is 5 ampere and phase voltage is 120 volt. The reactive power is। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि पावर की जो वैल्यू है, फेज पावर की वैल्यू जो है वो गिवन है, फेज करंट की वैल्यू गिवन है एंड फेज वोल्टेज की वैल्यू भी गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करना है रिएक्टिव पावर। लिख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या गिवन है। गिवन गिवन लिखते हैं हम। फेज पावर गिवन है 500 वॉट। फेज करंट गिवन है I फेज इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। फेज वोल्टेज V फेज इज इक्वल्स टू 120 वोल्ट गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है Q। तो इसके तो यहाँ पे P और Q में क्या रिलेशन होता है, इसके लिए हमें पावर ट्रायंगल पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पावर ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये है, यहाँ पे होता है फाई, ये होता है अपेरेंट पावर, रिएक्टिव पावर एंड एक्टिव पावर। इसे बोलते हैं हम पावर ट्रायंगल। अब पावर ट्रायंगल से हम देखते हैं तो जो S होता है, S स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। हमें यहाँ पे Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो Q को इधर ला लेते हैं। तो Q इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा S स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। यहाँ पे P की वैल्यू गिवन है 500 वॉट और S की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो S की वैल्यू कैसे निकलेगा, S जो होता है वो अपेरेंट पावर होता है। इसका फॉर्मूला होता है V फेज इंटू I फेज। V फेज की वैल्यू गिवन है हमें 120 वोल्ट एंड I फेज की वैल्यू दिया है हमें 5 एम्पियर। तो यहाँ से हमें S की वैल्यू मिल जाएगी 600 VA वोल्ट एम्पियर। अब हमें P और S की वैल्यू को Q में पुट करना है। तो Q इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 600 स्क्वायर माइनस 500 स्क्वायर। इसको फर्दर अगर और सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 331.7 VAR। दैट मीन्स जो रिएक्टिव पावर होगा उसका वैल्यू होगा 331.7 VAR। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन। इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है, हम उसको सेकंड मेथड बोल सकते हैं। सेकंड मेथड ये भी है इसको सॉल्व करने का। इक्वल्स टू V फेज I फेज साइन फाई पता है, ये फॉर्मूला है। V फेज I फेज क्वेश्चन में दिया है और साइन फाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। इसके लिए हमें P इज इक्वल्स टू V फेज I फेज कॉस फाई होता है। यहाँ पे P की वैल्यू गिवन है, V फेज की वैल्यू गिवन है, I फेज की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे हमारा कॉस फाई की वैल्यू मिल जाएगी। कॉस फाई की वैल्यू मिलने के बाद हमें यहाँ पे फाई की वैल्यू मिलेगी। इस फाई की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें रिएक्टिव पावर मिल जाएगा। ये दोनों मेथड है, आपको जो मेथड इजी लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है।